तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे को लेकर 2 दिनों तक उन्होंने लगातार नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक की। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ों पर इन दिनों नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे और चुनावी बैठकों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल फतह करना सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कितना अहम और जरूरी बन चुका है। ये तस्वीरें शनिवार 9 अप्रैल हिमाचल की राजधानी शिमला की है, जब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया और नड्डा के इस रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। बीजेपी ने इस मेगा रोड शो के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल की वादियों में चुनावी शंखनाद कर दिया है। जेपी नड्डा ने शनिवार 9 अप्रैल को जनसभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जान फूंकने की कोशिश की, तो वहीं पर दोपहर से लेकर शाम तक पीटरहॉफ में विधायकों और पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर जबरदस्त मंथन भी किया। तो अपने दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ जाखू मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद फिर से जेपी नड्डा अपने मिशन रिपीट की तैयारी में जुट गए और उन्होंने शिमला नगर निगम चुनाव की रणनीति को लेकर सियासी समीकरण सेट करने की कोशिश की और कहा, आने वाले 30 अप्रैल तक हिमाचल में बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलेगा। हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजना के बारे में लोगों को बताएगा। संपर्क अभियान 6 अप्रैल से जो शुरू हुआ है हमारे स्थापना दिवस से, वो 30 अप्रैल तक चलने वाला है और इसमें 30 अप्रैल तक हम प्रत्येक बूथ पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजनाएं जनता तक ठीक से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जन औषधि योजना, इन सारी चीजों को हम पीपल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये महासंपर्क अभियान में हम बूथ तक जाएंगे। बूथ तक जाने का लक्ष्य इसलिए है कि हम अपने कार्यकर्ता का हालचाल पूछेंगे कि कैसा काम उसकी जमीन पर चल रहा है। जेपी नड्डा के इस दौरे से साफ समझ सकते हैं कि वो हिमाचल में फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है। चाहे वो बिलासपुर हो या फिर अर्की, अलग अलग जगह पर वो पहुंच रहे हैं और खुद एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात कर बूथ स्तर पर फीडबैक भी ले रहे हैं। हालांकि अभी जेपी नड्डा आने वाले 2 दिनों तक हिमाचल में ही रहेंगे। हिमाचल में रहकर अपनी पार्टी के लिए सियासी समीकरण सेट करेंगे, क्योंकि 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और खुद जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सालों से उनका हिमाचल से विशेष लगाव रहा है। ऐसे में साल 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्षी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी टक्कर दे रही है। चाहे वो कर्मचारियों का मुद्दा हो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। इन सभी समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश का मिशन रिपीट आसान नहीं होगा। जनता टीवी के लिए शिमला से विकास शर्मा, नीरज डोगरा, अर्की से राकेश कुमार और बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।